नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी न्यूज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का सेट, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु सर का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 8। कितना देखेंगे हम लोग? सेट नंबर 8। और दोस्तों हम ध्यान रखना 1 से लेकर 7 तक हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना 1 अक्टूबर दोस्तों जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसके आधार पर ये रोशन आनंद सर और बीटू झा सर के द्वारा ये बनाया गया सेट है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, कह रहे कि वाक्य के घटक या अंग होते हैं। देखिए वाक्य में दोस्तों घटक और अंग होते हैं, उसका आपका अर्थ बताना है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये उद्देश्य और विधेय होता है। क्या होता है? उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सरल वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सरल वाक्य। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिज्ञ। क्या यहाँ पे अभिज्ञ क्या विलोंग आपसे पूछा जा रहा है? देखिए अभिज्ञ का विलोंग क्या हो जाएगा आपका? ये अनभिज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि ऐसा वायरस जो किसी निश्चित तारीख या समय या घटना पर प्रभावी होते हैं, उस वायरस को हम लोग क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये टाइम बम कहलाता है। क्या कहलाता है? ये टाइम बम। ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश देखेंगे हम लोग, आइडेंटिफाई द सेगमेंट द कंटेंट ग्रामेटिकल मिस्टेक। आपको चुनना है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक इसमें से कौन सा है। देखिए व्हाट डज कंगारूस ईट? दे आर क्विट स्ट्रॉन्ग। इसका राइट आंसर आपको बताना। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। व्हाट डज कंगारूस। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड, यानी कि दोस्तों यहाँ पे रॉन्ग स्पेल्ड आपको चुनना है। किसका स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये टॉलरेंस का यहाँ पे दोस्तों स्पेलिंग जो है गलत लिखा है। इसका राइट आंसर आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सेलेक्ट द एंटम। देखिए आपको पूछा जा रहा है कि एनोटम आपको क्या होगा। देखिए एनोटम का मतलब क्या होता है? ध्यान रखेंगे उल्टा होता है। क्या होता है? जिस पर हम लोग हिंदी में बनाते हैं उल्टा शब्द क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे प्योर। प्योर का यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा? ये जगह टेंडेंट। क्या हो जाएगा? ये टेंडेंट। ऑप्शन आपका डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि आपको चूज द मीनिंग ऑफ द आइटम्स। यहाँ पे द गिफ्ट ऑफ गैब। देखिए द गिफ्ट ऑफ गैब का आपको आइटम्स बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दिल्ली से मुंबई जाने के 3 विभिन्न रास्ते हैं। ठीक है, मुंबई से चेन्नई जाने के 4 विभिन्न रास्ता है। दिल्ली को चेन्नई या मुंबई जाने के लिए कुल कितने रास्ते हैं? देखिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं? 3 खाका है, इधर से ये जा रहा है, उधर से ये फिर क्या कर रहा है? ये रिटर्न आ रहा है, यानी कि ये 3 और ये क्या 4, इधर से ये 3 और ये 4। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका 4 या 12। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि NP4। देखिए NP4 इसको दोस्तों आप लोग NPR फार्मूला पे बना लेंगे। NPR फार्मूला दोस्तों क्या होता है बता देते हैं। N फैक्टर बट्टे क्या होता है? N माइनस R फैक्टर इंटू यहाँ पे R फैक्टर। ठीक है, इस फार्मूला पे आप बैठा के बना लेंगे। यहाँ पे थोड़ा लंबा हो जाएगा और दोस्तों इसका सॉल्यूशन आपको PDF में मिल जाएगा। तो PDF आप टेलीग्राम से भी लेके बना सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये 7। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बोला जा रहा है कि 2 पासे एक साथ फेंकने पर दोनों फलकों पर आने वाली संख्याओं का दोस्तों योग जो होना चाहिए कितना होना चाहिए? 9। यानी कि दोस्तों किसी भी 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 9। यानी कि दोस्तों पासा में दोस्तों जो क्या होता है 6 अंक होता है, यानी जिससे हम लोग लूडो को बोलते हैं। लूडो का गेटी में कितना अंक रहता है? 6 अंक रहता है सभी साइड में। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे उसी प्रकार से बोला जा रहा है कि 2 अंक को जोड़ेंगे तो उसका 9 आना चाहिए। उसका आने की प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ कितना आने की संख्या हो जाता है? 36 हो जाता है। 36 आपका ये हो जाएगा। अभी हम देखिए 9 आने की जो संभावनाएं रहेगी किसका किसका रहेगा? या तो 3 या 6 एक जोड़ा हो गया, और उसके बाद 4 और 5 एक जोड़ा हो गया, उसके बाद 5 और 4, उसके बाद 6 और 3, यानी कि दोस्तों टोटल जो जोड़ा है 9 आने की 4 जोड़ा है। तो यहाँ पर आपको मांगा जा रहा है कि 9 आने की योग्यता आपको बताना है, यानी प्रयोगता आपसे पूछा जाता है। देखिए आपका कितना संख्या है टोटल 9 आने की? तो 4। तो 4 बटे क्या हो जाएगा? ये 36। तो 4 9 36। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1/9। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि एक बक्से में क्या कर रहा है कि 10 सफ़ेद और 10 काली गेंदें हैं। दोनों गेंद यादृच। देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यादृच वाला सवाल जो भी होता है ना थोड़ा लंबा मेथड से ही बनता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे पूछा कि यादृच निकाली जाती है। ठीक है,
दोनों गेंद बोला जा रहा है कि एक ही रंग का होने का प्रायिकता क्या होगा। इसको भी दोस्तों आप लोग NPR फॉर्मूला बनाएंगे और इसका यहाँ पे बनाना थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों लिंक दिया है टेलीग्राम से, वहाँ पे आप दोस्तों PDF डाउनलोड करके इसका आप वहाँ से सॉल्यूशन इसका देख लेंगे। इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा C निकल जाएगा 9/19। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मुखबरात। क्या यहाँ पे मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। देखिए मुखबरात किस देश का हो जाएगा, ये D हो जाएगा। ये मिस्र का है। कहाँ का, ये मिस्र का, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आप यही पूछे आपसे कि ईरान का क्या है, तो सबाक, याद रखना ईरान का क्या है, सबाक है। अगर इराक का पूछे ध्यान रखेंगे अल मुखबरात, ठीक है। अगर यही पूछे दोस्तों कि इजराइल का क्या हो जाएगा, मोसाद। अगर इंडिया का दोस्तों पूछे तो क्या होता है, 2 गुप्तचर संस्थाएं कौन कौन, रॉ और IB, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त नहीं है। यानी कि ऑप्शन दिया है कौन सी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यानी कि उसमें शामिल में भाषा को मान्यता नहीं दिया गया। देखिए टोटल दोस्तों मान्यता मिला है ये 6 भाषा को मिला है। कितने को, 6 को। उसमें क्या क्या आता है, अरबी आता है, उसके बाद क्या आता है, फ्रेंच भी आता है, स्पेनिश भी आता है, और यहाँ पे जर्मन नहीं आता है। ध्यान रखेंगे जर्मन इसका राइट आंसर होगा, यानी ये नहीं आता है। और इसके अलावा दोस्तों क्या क्या होता है, रूसी, अंग्रेजी और चीनी, ठीक है। ध्यान रखेंगे अगर पूछे कि संयुक्त राष्ट्र में कितने भाषा है मान्यता प्राप्त, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, तो ध्यान रखेंगे डेट सहित, बार बार हम बोल रहे हैं कभी भी डेट आपसे यहाँ पे जरूर पूछा जाएगा। तो डेट आपको याद रखना है 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। अगर यही इसका मुख्यालय पूछे तो आपको याद रखना कहाँ, न्यूयॉर्क, ठीक है। ध्यान रखेंगे इतना पॉइंट यहाँ से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सूची दिया है 1 और सूची 2 दिया, आपको मिलान करना है किसका कौन अध्यक्ष था या सलाहकार था, ठीक है। देखिए BN राव दोस्तों क्या होगा, ये संवैधानिक सभा यानी कहते हैं सलाहकार था। संविधान सभा दोस्तों बना था, उसका संवैधानिक सलाहकार था, ठीक है। यानी 1 का क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे BR अम्बेडकर है। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए राजेंद्र प्रसाद जो था दोस्तों, वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष था, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष था, यानी कि 1 C का क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सरोजिनी नायडू संविधान सभा के एक रूप महिला सदस्य के रूप में था, तो यानी कि सरोजिनी नायडू D का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपके अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका C हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्राइटेरिया। क्या यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे पूछा है कि शब्द का तात्पर्य क्या होता है। देखिए क्राइटेरिया शब्द का तात्पर्य क्या होता है, ये शासन होता है। क्या होता है, शासन, ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों जो है क्या है, तिरंगा जो है, तिरंगा पूछा जा रहा है कि कब अपनाया गया था। ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट रहेगा और डेट इसमें जरूर याद रखना है। ये 22 जुलाई 1947 को कब अपनाया गया था, ये 22 जुलाई 1947 को, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। देखिए खारे पानी का मतलब क्या होता है, जो जिसमें नमक ज्यादा हो, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस टाइप से आप, तो यानी कि देखिए समुद्र के किनारे जो रहेगा उसमें ज्यादा नमक रहता है, तो ध्यान रखेंगे इसमें समुद्र के किनारे कौन सा है, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ है दोस्तों, ये दोस्तों कहाँ हो जाएगा, ये समुद्र किनारे है। तो एक प्रकार से ध्यान रखेंगे चिल्का झील जो है दोस्तों, ये का खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो दोस्तों महानदी के दक्षिणी तट पर, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ से। और यही पूछे आपसे मीठे पानी की, ठीक है। यहाँ पे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो ध्यान रखेंगे वुलर झील। वुलर झील दोस्तों आप कैसे याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में ज्यादातर सेब और समतला यानी कि मीठा फल वहाँ पे पाया जाता है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे वुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर और मीठा झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ये बार बार क्वेश्चन आता है और एग्जाम में भी रिपीट होता है, ध्यान रखेंगे इसको। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे बैरन। कौन सा, ये बैरन। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में जो हम लोग जानते हैं किस नाम से, ये हो जाएगा आपका दिहांग। किस नाम से जानते हैं, दिहांग। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यही पूछे कि आपको तिब्बत में, तो तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है। जमुना के नाम से बांग्लादेश में जानते हैं। पद्मा को दोस्तों जो है गंगा नदी के नाम से, गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे हम लोग वहाँ पे पद्मा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे इन सभी पॉइंट को। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैथ देखेंगे हम लोग। क्या बोला जा रहा है कि एक समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया है, 384, ठीक है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 3:5 दिया है। उनके बीच की दूरी आपको कितना दे दिया है, 12 दे दिया है, ठीक है। समांतर भुजाओं की छोटी भुजा आपसे मांगा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको फिगर बनाना है। क्या बनाना है आपको, फिगर बनाना है। एक फिगर हम लोग बना ले। यहाँ पे ये दोस्तों क्या है आपका एच, यानी एच आपका कितना दे दिया है, 12, ठीक है। यानी कि ये और ये दूरी कितना है, 12 है। और ये समांतर भुजा है और ये एक समांतर भुजा है। आपको ए और बी यहाँ पे अनुपात में दिया है। ए बराबर कितना दिया है आपका 3x और बी बराबर आपका कितना दिया है 5x। देखिए समांतर भुजाओं का दोस्तों योग होता है, यानी कि समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का योग दोस्तों पूछे तो ध्यान रखेंगे आप क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका 1/2 गुना
ए प्लस बी यानी कि दोस्तों भुजाओं का योग गुना होता है ऊंचाई यानी एच। ठीक है, इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। इसका दोस्तों आपको क्षेत्रफल दे दिया है कितना, 384 दे दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 और दोनों भुजाओं का योग यानी कि दोनों भुजाओं कितना निकलेगा, 3x और 5x को जोड़ेंगे तो 8x निकलेगा, तो 8x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे h आपका दे दिया है कितना, 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, अब काटिए सबको, ये काट देंगे तो 8 यानी 8 चौके 32, 8 64। ठीक है, 12 चौके 48 हो गया, यानी कि x बराबर आपका कितना निकला, 8 निकला। कितना, 8। देखिए आपके से मांगा क्या जा रहा है, भुजाओं की सबसे छोटी भुजा, यानी कि देखिए 8 3 24 एक भुजा आ गया, 8 5 140, 140 आ गया, तो 140 और एक क्या है 24, तो सबसे छोटी कौन है 24। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है 24, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में आपको दोस्तों सुमेलित कौन सा नहीं है। क्या पूछा रहा है आपसे, सुमेलित नहीं है। देखिए पंजाब में दोस्तों जो है मुख्य फसल वहाँ का चावल नहीं है। ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन आपका ए ही यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे बंगाल का देखेंगे यहाँ पे पटसन। ठीक है, असम का क्या हो जाएगा, चाय। ठीक है, संयुक्त प्रांत यानी इसका क्या हो जाएगा, गन्ना, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किसके द्वारा कहा जा रहा है कि गुलामगिरी यानी गुलामी नामक पुस्तक लिखा गया था। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट और चर्चित पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये ज्योतिबा फुले। किसके द्वारा किया गया था, ये ज्योतिबा फुले के द्वारा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि सत्यशोधक समाज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये भी, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक संस्था था सत्यशोधक समाज, इसकी दोस्तों स्थापना किया था कौन, ज्योतिबा फुले ही किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष मैकाले विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा का दोस्तों वहाँ पे पारित किया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अंग्रेज के द्वारा क्या किया था, भारत में भी अंग्रेज को प्राथमिकता देने के लिए एक अधिनियम चलाया गया था, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, जो दोस्तों कब पारित किया गया था, ये 1835 का शासन अधिनियम। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम ने किसको बाजीगर कहा था, किसको यहाँ पे बाजीगर कहा था, ये आपसे पूछा जा रहा था। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये बिस्मार्क को। किसको कहा था, ये बिस्मार्क को। और दोस्तों ध्यान रखना, भारत का बिस्मार्क हम लोग किसे बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि आपको मिलान करना है, एक साइड संगठन दिया है और एक साइड स्थापना वर्ष दिया है। देखिए विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हो जाएगा, 1995 में। ठीक है, आसियान का दोस्तों संगठन का स्थापना कब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1967 में। ठीक है, सार्क का 1985 में, रेड क्रॉस का 1863 में। सभी को दोस्तों आप संगठन को भी याद रखेंगे। और दोस्तों संगठन से संबंधित कंप्लीट वीडियो आपको इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके उसको एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है तो संगठन से संबंधित डिटेल क्वेश्चन एक जरूर पूछता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में दोस्तों शामिल नहीं है, ये तिलहन। कौन सा नहीं है, ये तिलहन है, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ। देखिए ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, रिपीट होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पूछे तो क्या हो जाएगा, ये 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन पे स्थापना हुआ था, 2 अक्टूबर 1975 को। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में कितने वस्तुओं को रखी गई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये 117 वस्तुएं को रखी गई है, किसमें दोस्तों, यहाँ पे प्राथमिक वस्तुओं में। ठीक है, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अर्थशास्त्र कह रहा है कि कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है, यह किसका कथन, ये भी चर्चित क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर किसने कहा था, ये प्रोफेसर फ्रीडमैन। किसने कहा था, ये प्रोफेसर फ्रीडमैन, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, केंद्र सरकार की अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है। केंद्र सरकार की एक योजना है अमृत धरोहर योजना, इसका उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है तो क्या है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये आर्द्र भूमियों का संरक्षण। क्या है, ये आर्द्र भूमि का संरक्षण, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे तो पूछा जा रहा है कि कौन सा देश बोला जा रहा है कि 22वां फीफा विश्व कप जो हुआ था दोस्तों वो जीता है, यानी कि कौन जीता है, आपसे पूछा है 22वां फीफा विश्व कप कौन जीता है, तो अर्जेंटीना। कौन जीता है, ये अर्जेंटीना। ध्यान रखेंगे ये दोस्तों जो 22वां फीफा विश्व कप की दोस्तों आयोजन जो हुआ था, कहाँ हुआ था, ये कतर में। कहाँ हुआ था, ये कतर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट जो दोस्तों जारी किया गया 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। देखिए कितना हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये 21.71। और दोस्तों ध्यान रखना वन रिपोर्ट जो है दोस्तों भारत में ये 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी होता है। ठीक है,
इसके दोस्तों 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ये कितना प्रतिशत है, तो 21.71%। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जो भी दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं डेली वॉच करें वो भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसका कंप्लीट पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, करें कि एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसका फॉर्मूला आता है 2n²। क्या होता है ये 2n²? ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके खराब होने पर करते हैं, यानी कि कृत्रिम डायलिसिस हम लोग जो कराते हैं ये कौन सा चीज अंग का, शरीर का कौन अंग खराब हो जाता है उस पर कराते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये ब्रिक। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एक विलियन है जिसका पीएच मान 3 है, पीएच मान कह रहा है कि 6 तक परिवर्तित होता है, तो एच का सांद्रण दोस्तों क्या होगा। देखिए एच का दोस्तों सांद्रण हो जाएगा ये 1000 गुना घट जाएगा। कितना घटेगा ये 1000 गुना घट जाएगा। कैसे 1000 गुना घटेगा, देखिए यहाँ पे 3 और 6, यहाँ पे 0 में दोस्तों काउंट होता है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 6 में से 3 गया, कितना 3 बचा, यानी कि 1 पे 3 को 0, यानी कि दोस्तों ये ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से इसको बनाया भी जाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये 1000 गुना क्या होता है, ये घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेबीज के टीके का खोज बोला जा रहा है कि किसने किया। रेबीज के टीका का खोज कौन किया था, ये लुई पास्चर। किसके द्वारा ये किया गया था, लुई पास्चर के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, एक दर्पण सूत्र का यहाँ पे लेंस का दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला पे एक आधार पे फॉर्मूला पे आपको एक न्यूमेरिकल दिया है, तो यहाँ पे फोकस दूरी आपको निकालने के लिए बोला, यानी कि फोकस दूरी यानी कि आपको मांगा जा रहा है। देखिए आपको यहाँ पे पहला जो दोस्तों ध्यान रखना, लेंस जो होता है यहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस जिसका दोस्तों 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा एक वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से क्या करा, दूरी पर बनता है। देखिए जब भी दूरी पे बनेगा तो लेंस पे माइनस होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और माइनस करके नहीं बनाएंगे, देखिए फॉर्मूला पे आपको यहाँ पे हो जाएगा, अगर माइनस करके आप नहीं बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे गलत भी हो सकता है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 40 यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या 40 सेंटीमीटर आपको क्यों निकल जाएगा, आपका ये भी निकल जाएगा, क्या यू निकलेगा, सॉरी यहाँ पे यू निकल जाएगा क्या, -40 सेंटीमीटर, और भी निकलेगा या कितना 20 सेंटीमीटर यहाँ पे दूरी तय कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फोकल दूरी यानी एफ आपसे मांगा जा रहा है। देखिए 1/f बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v -1/u। देखिए 1/v आपका कितना है, 1/20 है। अब प्लस देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा 1/40। देखिए ये 40 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे 20 दूना 40 यानी कि 2 3 हो गया, ये 40/3 इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे देखिए आपको दशमलव में दिया है तो आप गुना कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 16 तिया क्या होता है 48, ये नहीं होगा। 12 तिया क्या होता है 36, 12 तिया क्या होता है यहाँ पे 36, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, और इस प्रकार का सवाल बार बार रिपीट होता है। ध्यान रखें बहुलक से संबंधित ये दोस्तों बार बार रिपीट होता है, इस क्वेश्चन को आप रट जाइए। इसका राइट आंसर का बी हो जाएगा, ये क्या होगा, नियोप्रीन। क्या हो जाएगा, ये नियोप्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह गैस जो वनस्पति तेल में वनस्पति निर्माण में प्रयुक्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन। और दोस्तों ध्यान रखना गुब्बारा में भी हाइड्रोजन भरा जाता है, और यही पूछ दे आपसे वायुमंडल में दोस्तों आपसे पूछे कौन सा गैस सबसे ज्यादा रहता है, तो ये नाइट्रोजन रहता है। कितना 78% लगभग। ठीक है, ऑक्सीजन रहता है कितना 21%, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लेजर और मेजर। क्या यहाँ पे लेजर और मेजर का मुख्य अंतर आपको बताना है। देखिए लेजर और मेजर में दोस्तों मुख्य अंतर क्या है, लेजर में क्या होता है कि इसमें प्रकाश तरंग का, जबकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है मेजर में माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। यही दोस्तों डिफरेंट होता है, ऑप्शन आपका सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वार्षिक वलय किस क्षेत्र के पेड़ों से दोस्तों स्पष्ट होते हैं, किस क्षेत्र के पेड़ों से स्पष्ट होते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये शीतोष्ण क्षेत्र। किसका, ये शीतोष्ण क्षेत्र। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अमृत। यहाँ पे हिंदी है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं है। अमृत का दोस्तों पर्यायवाची शब्द हेम, हेम जो दोस्तों नहीं हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार हम लोग रिपीट किए हैं, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी अगर पूछे अमृत का पर्यायवाची शब्द तो सोम, पीयूष, अमी, ये सब दोस्तों क्या है, ये पर्यायवाची शब्द है अमृत का। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, निम्न में से कौन सा उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखेंगे, उपसर्ग नहीं है, ये सी हो जाएगा, ता। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार यानी अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच का तत्व मानेंगे कितने मौजूद थे, यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये 7। कितना था, ये 7। ऑप्शन आपका सी बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्म और निम्न में से पूछा है कि किस जगत के प्रणाली है। ये दोस्तों जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया दोस्तों ये क्या है, इसी का दोस्तों जीवाणु का ही प्रकार है, ये भी दोस्तों जीवाणु का ही प्रकार है। ध्यान रखेंगे ये सब जो दोस्तों पाया जाता है किस जगत में, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मेनेरा, क्या हो जाएगा, मोनोरा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए सूची दिया है 1 और सूची 2 दिया है मिलान करने के लिए, आपसे रासायनिक यहाँ पे सूत्र मांगा जा रहा है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे रासायनिक सूत्र हम लोग क्या होगा, देखिए यहाँ पे चूना का रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा, CaO, क्या हो जाएगा ये COO, तो ध्यान रखेंगे 1 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बूझा चूना का दोस्तों क्या हो जाएगा, बूझा चूना का आपका CaOH का हॉल 2 होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों बी का क्या हो जाएगा 1, यानी कि क्या हो जाएगा बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्फ्यूजन होता है, इसको आज हम लोग यहाँ पे क्लियर भी करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जिप्सम का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा था, जिप्सम का दोस्तों ध्यान रखेंगे क्या होगा यहाँ पे CaSO4 2H2O। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाएगा, ये 1/2 लग जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से माइंड में सेटअप करना है कि जिसका दोस्तों नाम जो है छोटा रहेगा वो बड़ा में होगा। ठीक है, जिसका नाम बड़ा में रहेगा वो छोटा में होगा। देखिए यहाँ पे हाफ है, क्या है यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे क्या है 2 गुना है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप याद भी रखेंगे, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कंफ्यूजन के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 20 न्यूटन का बल है। ठीक है, 4 किलोग्राम पिंड का कार्य करता है, उसमें दोस्तों उत्पन्न ऊर्जा, देखिए बल यहाँ पे जब भी न्यूटन का बल, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे बल बराबर हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे MA, क्या लगाएंगे MA। आपसे मांगा क्या जा रहा है, त्वरण मांगा जा रहा था, त्वरण MA बराबर क्या हो जाएगा आपको F बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे M हो जाएगा। ठीक है, F को यहाँ पे कितना दे दिया 20 दे दिया है, तो 20 और यहाँ पे देखिए किलोग्राम यानी कि M हो गया, तो M आपका कितना दे दिया मास हो गया, तो किलोग्राम आपका 4 दे दिया, तो 4 पंच क्या हो गया यहाँ पे 20, यानी 5 यहाँ पे। और दोस्तों न्यूटन त्वरण का दोस्तों आपको डायमेंशन जरूर याद रखना चाहिए, यानी ऐसा मात्रा का आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे त्वरण जो होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है, और यहाँ पे अगर वेग रहता तो मीटर प्रति सेकंड में होता है। तो यहाँ पे त्वरण है तो क्या हो जाएगा आपका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे लवणीय मिट्टी, यहाँ पे पूछा है कि उगने वाला पौधा, यानी कि लवणीय मिट्टी में कौन सा पौधा हम लोग उगाते हैं, यानी उगते जो है दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण वाला में। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये हेलोफाइट कहलाता है, क्या कहलाता है ये हेलोफाइट, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें मृदु साबुन, यानी कि मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ। देखिए मृदु साबुन अगर हम बनाने के लिए आप पदार्थ का नाम पूछा तो क्या होगा ये कास्टिक पोटास, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कौन सा पूछा जा रहा है कि पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है, पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ये पीयूष ग्रंथि, क्या है ये पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ईक, देखिए ईक बोला जा रहा है कि प्रत्यय लगाने पर सप्ताह में, सप्ताह दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए जब भी दोस्तों अगर पूछे प्रत्यय, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। अगर यही पूछता आपसे उपसर्ग, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है। उपनाम होता है तो उपसर्ग पहले लगता है, ईक अगर प्रत्यय रहे तो प्रत्यय बाद में लगता है। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन होता है। देखिए ईक दोस्तों कहाँ लगेगा, अंत में लगेगा। सप्ताह में अगर लगाएंगे एक तो क्या हो जाएगा साप्ताहिक हो जाएगा। तो आपको अब यहाँ पे मीनिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा, यानी शब्द कौन सा सही लिखा है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये साप्ताहिक दोस्तों यहाँ पे सही लिखा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे समास का अर्थ क्या होता है। देखिए समास का अर्थ पूछा जा रहा है कि क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप जानिए कि समास होता है कितने प्रकार का होता है, तो ये 6 प्रकार का होता है दोस्तों। एग्जाम में प्रकार भी पूछा जाता है, मिनिमम एक क्वेश्चन जरूर प्रकार में पूछा जाएगा। यही पूछ देगा समास का प्रकार, कारक का प्रकार कितना होता है, संधि का कितना होता है, यही सब पूछा जाता है। पूछ देगा कि व्युत्पत्ति उत्पन्न यानी के अनुसार दोस्तों पूछेगा कि शब्द का कितना प्रकार होता है, ये सब दोस्तों पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे प्रकार को भी अच्छे से। समास कितने प्रकार का, 6 प्रकार का याद रखेंगे। और यहाँ पे पूछा कि समास का अर्थ, ये भी दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये संक्षेप होता है। क्या होता है संक्षेप, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखें निम्नलिखित में से द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास का आपका उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास पहले सबसे पहले बोलते हैं किसे हैं, जिसका दोनों पद क्या हो प्रधान हो, जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों पद आपका किसका समान नहीं है, तो देखिए पाप पुण्य क्या है समान है। उसके बाद देखिए घर बाहर ये भी क्या है एक तरह से क्या दोनों पद प्रधान है। इसका जीवन भरण, जीवन भर, देखिए जीवन भर एक ही प्रकार का शब्द हो गया, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये धन धान्य, ये दोस्तों क्या है ये भी नहीं होगा, यानी कि दोस्तों ये जीवन भर दोस्तों ये गलत लिखा है, ये दोस्तों द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे अहोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अहोम लोग जो है दोस्तों भारत के किस पड़ोसी देश जाकर भारत में
किस पड़ोसी देश से आकर भारत में बस गया है ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी में? देखिए सबसे पहले आप दिमाग लगाइए, ब्रह्मपुत्र घाटी है कहाँ? असम में। असम से सटा क्या है? म्यांमार सटा है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। म्यांमार का दोस्तों यहाँ पे जनजाति क्या है? ये अहोम लोग है। क्या है? अहोम लोग, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूल रूप से बिहार, देखिए मूल रूप से अपना जो दोस्तों बिहार है उसका पूछा है कि अर्थ क्या होता है। देखिए अर्थ दोस्तों इसका जो होता है ये बौद्ध मठ होता है। क्या होता है? बौद्ध मठ। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, कन्नौज पर कब्जा करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से राजवंश भाग नहीं लिया था? कन्नौज पर जिस समय दोस्तों कन्नौज का युद्ध हुआ था उस समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें कौन सा राजवंश भाग नहीं लिया था? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये परमार वंश। कौन सा वंश भाग नहीं दिया? परमार वंश। ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 800 रुपया है, उसका दोस्तों बोला जा रहा है कि 800 रुपये के धनराशि 3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज पर इतना हो जाता है। यानी कि मिश्र धन है जो 800 रुपया लगाता है 3 वर्ष में, उसका जो है कितना हो जाता है? 920 हो जाता है। ठीक है, 800 रुपया 920 हो रहा है, यानी कि इंटरेस्ट कितना हो रहा है इसको? इंटरेस्ट आपका 120 रुपया हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रतिशत निकालेंगे, यानी आर प्रतिशत निकालेंगे, यानी कितना प्रतिशत पे उसको ब्याज पे दिया था। देखिए 120% फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुना 100 बट्टे क्या होता है? मूलधन, मूलधन गुना समय। तो समय आपका 3 है, तो आप काटिए, आपका 0000 कट गया, आपका क्या हो गया? 8 3 24, 24 5 120, यानी कि 5% पे दिया था, यहाँ पे 5%। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि 3% अब वो बढ़ा देता है प्रतिवर्ष। ठीक है, तो 5 3 8 हो गया, क्या हो रहा है? 8% की दर से अब दे रहा है फिर से, लेकिन कितना दे रहा है? समान राशि ही दे रहा है। कितना? 800 रुपया, और समान अवधि के लिए, यानी कि रेट समय भी कितना है? 3 वर्ष ही है। तो अब यहाँ पे नया तरीका से हम लोग फिर से आप क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PRT बटे 100। तो आपका 800 गुना क्या हो जाएगा? PRT, आर कितना है आपका? 8, और यहाँ पे टी कितना, टाइम कितना है? यहाँ पे 3 वर्ष के लिए ही बोला जा रहा था। यहाँ पे बट्टे क्या हो जाएगा? 100। तो देखिए अब इसको गुना करेंगे, 8 8 64 या कितना हो जाएगा? 192। अब 800 में 192 का जोड़िए, कितना हो जाएगा? 992। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में? ऑप्शन आपका ए में है। ऑप्शन आपका ए में है 992, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, करें कि सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है, आपको मिलान करना है। सूची 1 में दे दिया है एक साइड और सूची 2 दे दिया है। देखिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे? गुज्जर प्रतिहार कहाँ निवाई है दोस्तों? क्षेत्र था इसका, ये दोस्तों था गुजरात और राजस्थान। उसके बाद राष्ट्रकूट कहाँ हो जाएगा? ये राष्ट्रकूट कहाँ हो जाएगा? ये पश्चिमी दक्कन। जिससे पाल दोस्तों कहाँ हो जाएगा? ये बंगाल में, और चोल दोस्तों तमिलनाडु। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जगह पर एक कब्र में मृतक के एक साथ बकरी दफनाने का साक्ष्य मिला था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, संयुक्त राज्य सभ्यता से, यानी कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, यहाँ हम देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल जरूर पूछा था, इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बकरी दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो ये मिला था दोस्तों मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक जो है आपको गद्यांश दिया है, गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, और दोस्तों यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम टाइम देते हैं, पढ़िए आप लोग। ठीक है, पढ़िए, और या दोस्तों अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे, तो आप PDF लेके टेलीग्राम से इसको जरूर बनाइएगा। क्यों बनाएगा हम बोल रहे हैं जरूर बनाइएगा? क्योंकि यहाँ पे इसको बनाने से एक्सपीरियंस होगा, और हूबहू यहाँ पे क्या होता है ना, एग्जाम में भी पूछा जाता है गद्यांश, और गद्यांश में आपका आंसर जो है 100% सही होने का चांस रहता है। ये आपका प्लस पॉइंट होता है। इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि गद्यांश को कहीं भी स्किप नहीं करना है, प्रैक्टिस लगाते रहना, ताकि आपको माइंड में सेट रहे। अब देखिए पढ़िए, इसको पढ़ लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आंसर मिलाते हैं। 61 का दोस्तों आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आपका 62 का दोस्तों क्या हो जाएगा? ये भी बी हो जाएगा। ठीक है, बुनियादी शिक्षा। 63 का आप दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। 64 का देखिए आपका अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किस विश्वविद्यालय का उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग में पूछा है कि 2023 में प्रथम स्थान रहा। देखिए विश्वविद्यालय के बारे में आपसे पूछा है कि कौन सा प्रथम स्थान पे रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये दोस्तों कौन सा रहा? ये भारतीय विज्ञान संस्थान, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में पूछा जा रहा है कि किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया? देखिए विश्व बैंक का नया अध्यक्ष जो बनाया गया है ये अजय बंगा को। किसको? अजय बंगा को। और दोस्तों ध्यान रखें, विश्व बैंक का स्थापना पूछे, ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं करना, 1944 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ध्यान रखें, वाशिंगटन DC में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करेंगे हम लोग इस बार भारत जरूर जीतेगा। देखिए 2024 में ICC T20 वर्ल्ड कप पूछा है कि कहाँ आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा। ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज। कहाँ होगा? ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज। और दोस्तों ध्यान रखना, इस बार दोस्तों जरूर इंडिया वर्ल्ड कप जो है दोस्तों जीत के लाएगा।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। देखिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करना है तो हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, इसका राइट आंसर पर लहसुन, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे होशियार कार, यहाँ पे क्या है हेसिया कार यानी कि सिकल सेल बीमारी का दोस्तों क्या कारण है। देखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यानी रक्त में ऑक्सीजन की कमी और आनुवांशिक विकृति, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे निम्नलिखित में से पूछा है कि कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इक्का एल्युमिनियम की जगह लेता है। देखिए इक्का एल्युमिनियम का जगह जो उसमें लोगा कौन लेगा, ये गैलियम, क्या लगा ये गैलियम, ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखें निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है। कौन सा चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है आपको बताना है। ये दोस्तों हो जाएगा दो बल रेखाओं के एक दूसरे को दोस्तों 90 डिग्री पर दी, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। उसको दोस्तों एक रेखाओं पे काटती है, ठीक है, रेखा के समांतर काटती है, यानी कि दोस्तों ये बी आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे जस्ते पे दोस्तों अगर जस्तेदार लोहे की चादरें में दोस्तों जंग बचानी है, ठीक है, तो उसमें बोला जा रहा है कि किसका हम लोग परत लगाते हैं। उसमें दोस्तों हम लोग परत जो लगाते हैं उसका करते हैं जस्ता का परत लगाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जस्तीकरण या सदलेपन। और दोस्तों ध्यान रखना एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है कि लोहे पर दोस्तों जब जंग लगेगा तो उसका भार क्या होगा, तो भार दोस्तों बढ़ जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे मानव, यहाँ पे पूछा है कि मानव हृदय में त्रिवलनी का पार्ट किसके बीच होता है। देखिए त्रिवलनी का पार्ट जो है दोस्तों किसके बीच होगा, ये दायां अलिंद और दायां निलय के बीच, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपको एक मैथ दिया है, इसका भी सोल्यूशन दोस्तों यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे गुना करेंगे हम लोग 100 से गुना करेंगे, फिर 99 से करेंगे, यहाँ पे तो क्या होगा ये लंबा हो जाएगा। आप लोग गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे आपको भाग दे देना, इसका राइट आंसर आपका ए निकल जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आपको कूट दिया, आपको मिलान करना है। देखिए आपको कूट दिया है, यहाँ पे हम लोग मिलान करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला नंबर में कंट्रोएन्सेफेलोग्राफ, यानी आपको बताना है इसमें हम लोग किसका अध्ययन या कौन सा अंतर है। तो देखेंगे इसका कौन सा यंत्र हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, यानी बी का 1 हो जाएगा, यानी कि हम लोग मस्तिष्क के रोगों का निदान के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हम लोग क्या बोलते हैं, EGC, क्या बोलते हैं EGC। इसमें हम लोग किसका करते हैं, इसमें दोस्तों हम लोग करते हैं हृदय का, किसका करते हैं, हृदय रोगों का निवारण, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी ए का 2 हो जाएगा। मस्तिष्क यानी हृदय की धड़कन सुनना, हृदय की दोस्तों धड़कन जो सुनते हैं किसके द्वारा, ध्यान रखेंगे किसके द्वारा सुनते हैं, ये हो जाएगा आपका स्टेथोस्कोप, यानी कि क्या हो जाएगा आपका सी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि सी का 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रक्तचाप हम लोग स्फेग्नोमीटर, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर आपका क्या निकलेगा, बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे प्राकृतिक रबर का वाल्कीकरण यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तत्व किस तत्व को डालकर दोस्तों उसे मजबूत या अधिक लचीला बनाया जा सकता है। ये दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा था, सल्फर, किसको मिलाते हैं हम लोग, सल्फर को। नेक्स्ट में देखेंगे जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर ले, यानी कि दोस्तों किसी भी रंग को वो अवशोषित कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, वो कौन सा रंग है, तो ध्यान रखेंगे वो दोस्तों काला है, क्या है ये काला रंग है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अनिश्चित का सिद्धांत पूछा है कि किसके द्वारा दिया गया, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ये हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र के मूत्र पथ के सही क्रम है। देखिए मूत्र दोस्तों जो उत्पन्न होता है वो किस किस पथ से होता है वो आपको बताना है। देखिए मूत्र दोस्तों सबसे पहले ब्रिक में बनता है, उसके बाद मूत्र वाहिनी में जाता है, उसके बाद मूत्राशय में, उसके बाद हम लोग निकालते हैं, यानी मूत्र को निकाल देते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे एल्युमिनियम धातु का अयस्क। देखिए एल्युमिनियम पूछा जा रहा है कि किस धातु का अयस्क है, यानी ऑप्शन में दिया है कि कौन सा अयस्क है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट जो दोस्तों किसका है, एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जाएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। पेयजल को अगर शुद्ध करना है तो हम लोग क्या मिलाते हैं उसमें, क्लोरीन, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, करंट ध्यान रखना इसको। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछा है कि 2023 में किसे मिला था, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये जॉर्जी गास्पो डिवोन, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसको हाल ही में पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो कौन बनाइए, रणवीर सिंह, कौन, रणवीर सिंह, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे करा कि बिहार से क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखना। किस अवधि के लिए बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 4 जारी किया है, यानी कि कौन सा सेशन वहाँ पे रहेगा, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये 2023 से 28 के लिए रोड मैप जारी किया है 4, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना अगर आप इस चैनल पर नए हैं या दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं या जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे हम दोस्तों ज्ञान बिंदु सर का सेकेंड वॉल्यूम का 8वां सेट आज देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप 1 से लेकर 7 तक रिवीजन नहीं किए हैं तो जाके फटाफट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बना था। देखिए अब्राहम लिंकन दोस्तों बना था ये 1860 में। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालिक कारण रहा था। अमेरिका में दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वहाँ पे तत्कालीन कारण आपसे पूछा है कि किस कारण से हुआ था। देखिए बोस्टन टी पार्टी ये मुख्य कारण रहा था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे इटली का यानी एकीकरण का जनक कहा जाता है। देखिए इटली का एकीकरण का जनक पूछे तो क्यों कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा जोसेफ मेजनी। कौन हो जाएगा, जोसेफ मेजनी। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कौन सा युद्ध बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। बाबर के द्वारा पूछे कौन सा युद्ध नहीं लड़ा गया, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे खानवा का युद्ध दोस्तों कब हुआ, तो ध्यान रखेंगे 1527 ईस्वी में। 1527 में किसके बीच हुआ था, बाबर और राणा संगा के बीच। चंदेरी का दोस्तों युद्ध कब हुआ था, ये 1528 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ, ध्यान रखेंगे बाबर और मेदिनी राय के बीच। चौसा का युद्ध दोस्तों जो हुआ था ये 1539 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच। यानी दोस्तों यही दोस्तों बाबर के द्वारा नहीं लड़ा गया था। बाकी घाघरा के युद्ध भी दोस्तों बाबर के द्वारा ही लड़ा गया था, बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच दोस्तों 1529 ईस्वी में। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा सभी को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मैथ है। देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान इसको बनाएंगे। जिसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 × x × 1/x। ठीक है, इतना हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 4 × 16, ये x कट जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे 14। अब यहाँ पे फिर से स्क्वायर करना है, ठीक है, दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x पे पावर 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x पे पावर 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 × x² इंटू क्या हो जाएगा 1/x²। यहाँ पे 14 कितना हो जाएगा 196, कितना 196। यहाँ पे x² कट गया, फिर से ये 2 क्या होगा यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 194। यहाँ पे कितना किसका निकला, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4। देख लीजिए कितना में x पे 1/94, सॉरी 194। ऑप्शन आपका बी में 194 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नमामि गंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। नमामि गंगे कार्यक्रम मुख्य स्तंभ पूछा है कि कौन सा है। नमामि गंगे के मुख्य स्तंभ कौन सा है, आपको ऑप्शन में बताना है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये उपयुक्त में से सभी, यानी कि जैव विविधता, नदी के किनारे का विकास और सीवेज ट्रीटमेंट। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा दोस्तों मुख्य रूप से पाया जाता है। देखिए काली मृदा में सबसे ज्यादा कपास हो जाता है। कपास दोस्तों कहाँ होता है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। ध्यान रखें, काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें, कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है। देखिए कोसी नदी पूछा है कि गंगा में कहाँ मिलती है, बिहार से क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है सेंट्रल लेवल पे भी। तो कोसी नदी दोस्तों कुर्सेला में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, ये गंगा से कुर्सेला में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय यहाँ पे उद्यान है। देखिए बिहार का आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र कौन है। एक ही दोस्तों है वाल्मीकि नगर दोस्तों, जो कहाँ है पश्चिमी चंपारण में टाइगर रिजर्व है। कौन सा, ये टाइगर रिजर्व है। और एक क्वेश्चन और पूछा था कि कांवर झील कहाँ है। कांवर झील दोस्तों एक रामसर है, क्या है यहाँ पे रामसर जर है। और दोस्तों यहाँ देखें कांवर झील दोस्तों ये कहाँ है, बेगूसराय में। ध्यान रखेंगे बेगूसराय में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि बोला जा रहा है कि किस राज्य का हुआ। देखिए जब भी क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना जरूर हम बोलते हैं कि रिपीट कर लेना। कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो 2011 की जनगणना को जरूर आपके देख के जाना। दशकीय वृद्धि तो सर्वाधिक किस राज्य का रहा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये मेघालय का। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। कौन सा अनुसूची में ये बोला जा रहा है। ध्यान रखें, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये छठी में। किस में, छठी में। और दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है, बार बार एग्जाम में आता है कि छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। आपको ऑप्शन में रहेगा असम रहेगा, मेघालय रहेगा, त्रिपुरा और मिजोरम की जगह पे क्या करता है तो नागालैंड दे देता है। क्या देता है, नागालैंड। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी होगा, नागालैंड नहीं होता है। कौन कौन होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार। देखिए भारत के संविधान जो दोस्तों बना था उसका मुख्य वास्तुकार के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये बी.आर. अम्बेडकर को। बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट होगा। और दोस्तों यही था प्रारूप समिति का भी अध्यक्ष था। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा पर किस देश की संविधान की प्रस्तावना प्रभाव हुआ। देखिए भारत यहाँ पे पूछा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावना। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टेन थीटा बराबर दिया है कितना, 3/4 दिया। देखिए टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। तो P/B और 3/4 है, तो यहाँ पे H निकालेंगे तभी तो साइन तक पहुंचेंगे। तो H बराबर क्या होता है, P² + B² अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 16 + 4 3 × 9। देखिए 25 हो गया, रूट 25 का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा वर्गमूल। तो आपका H बराबर कितना निकला, 5 निकला। तो आपका साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/2
एस। तो आपका पी कितना है 3 है और एस कितना निकला 5, तो 3/5 इसका राइट आंसर, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइम देखेंगे चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला दोस्तों अंतरिक्ष यान उतरा था चंद्रमा तल पे, ये लूना 9, क्या उतरा था ये लूना 9, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों कौन सा देश उतारा था, तो यूएसएसआर यानी कि रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए स्वप्न का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, ये ऑनरोलॉजी, क्या कहलाता है ऑनिरोलॉजी, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट रहेगा। दोस्तों कैलोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, सौंदर्य का अध्ययन, ठीक है। कॉन्कोलॉजी में हम लोग कैंसर का, उसके बाद इथोलॉजी में हम लोग किसका करते हैं, जीव एवं उनके वातावरण का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक इंग्लिश है, बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट वॉइस द ऑप्शन ऑफ गिवन द सेंटेंस। यहाँ पे देखिए हु टीच यू इंग्लिश, यानी कौन आपको टीच कर रहा है इंग्लिश। देखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बाय हु आर यू टीचिंग टच इंग्लिश, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों ये था ज्ञान बिंदु सर का वॉल्यूम 2 का सीट नंबर 8। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, जय हिंद।